अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही सबक आमोज किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं। चंद मिनट निकाल कर आज का किस्सा जरूर सुनना और आगे शेयर भी करना। और आज का किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो किस्सा यह है कि एक बादशाह अपनी जवान और खूबसूरत बेटी की शादी को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहता था। वो बरसों से, सालों से नेक और इबादत गुजार और नमाजी दामाद की तलाश में था। एक दिन उसने परेशान होकर अपने वजीर को बुलाया और कहा कि किसी भी तरह से मेरी बेटी के लिए मेरी जनता में से, मेरी रियाया में से कोई इबादत गुजार नमाजी बंदे को तलाश करके मेरे सामने पेश करो। यह काम आज के आज या एक दो दिन में हो जाना चाहिए। वजीर ने कहा कि ठीक है। वजीर ने अपनी फौज को लेकर शहर की जामा मस्जिद के आसपास लगा दिया और अपनी फौज से कहा कि छुपकर देखते रहो मस्जिद में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन ज्यादा इबादत करता है, और खास करके जो शख्स आधी रात को मस्जिद में दाखिल होगा उसे निकलने मत देना जब तक कि मैं न आ जाऊं। अब हुआ यह कि ऐन उसी वक्त एक चोर ने चोरी करने के इरादे से घर से वो निकला और दिल ही दिल में उस चोर ने सोचा क्यों ना आज शहर की जामा मस्जिद में जाकर चोरी की जाए, वहां डाका डाला जाए और वहां से मस्जिद का कीमती सामान चुराया जाए। यह सोचकर चोर जामा मस्जिद में गया। चोर जैसे ही जामा मस्जिद में दाखिल हुआ, मस्जिद का जो इंतजामिया था, जो ट्रस्टी थे, जिम्मेदार थे, वो चोर से बिल्कुल बेखबर थे। उन्होंने मस्जिद को बाहर से ताला लगा दिया और अपने घरों को चले गए। तो जो फौज वहां पर निगरानी कर रही थी उन्होंने उसको देख लिया था। उन्होंने फौरन अपने वजीर को इत्तला दी कि साहब लगता है कोई इबादत गुजार बंदा आया हुआ है और मस्जिद के अंदर गया है, लेकिन मस्जिद को ताला लग चुका है। अब सुबह की अजान पर ही मस्जिद का दरवाजा खुलेगा, तब पता चलेगा कि वो कौन है। वजीर जल्दी से मस्जिद पहुंचा और सुबह की अजान का शिद्दत से इंतजार करने लगा ताकि अंदर मौजूद नेक इंसान को, नमाजी इंसान को बादशाह के सामने हाजिर किया जा सके। उनको पता ही नहीं अंदर चोर है। जैसे ही मस्जिद खुली, वजीर अपनी फौज, अपनी सिपाहियों समेत अंदर दाखिल हुआ। चोर ये देखकर घबरा गया कि मैं आज तो पकड़ा गया, आज तो मुझे पकड़ने के लिए पूरी फौज आ गई। उसने डर के मारे जल्दी से नमाज की नीयत बांध ली और जैसे ही 2 रकात 4 रकात नमाज उसने पढ़ी और सलाम फेरा तो देखा कि फौज खड़ी हुई है। उसने दोबारा नीयत बांध ली। ऐसे वो फौज को देखता था और डर के मारे नमाज की नीयत बांध लेता था। अब जब वो बार बार नमाज की नीयत बांध रहा था, वजीर और फौज ये सब देख रहे थे। उनको इस बात पर यकीन आ गया कि वाकई ये बड़ा नमाजी बंदा है। कितना बार बार नमाज पढ़ रहा है, कितनी नमाज पढ़ रहा है और कितनी देर से पढ़ रहा है। हालांकि वो तो डर के मारे पढ़ रहा था। जो ही उसने सलाम फेरा, फौरन फौजी दस्ते ने उस चोर को पकड़ा और वहां से लेकर बादशाह के सामने पेश कर दिया। वजीर ने जाकर बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, यह है आपका मतलूबा शख्स। मैंने इसको मस्जिद से गिरफ्तार किया है। यह बड़ा नमाजी है, रात भर मस्जिद में इबादत करता रहा, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब चोर की हालत तो बिल्कुल गैर हो रही थी, वो पसीने से शराबोर हो गया था। बादशाह चोर से मुखातब होकर कहने लगा कि भाई क्या ख्याल है, अगर मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करके तुम्हें अपनी सल्तनत का वली अहद
انہیں اپنا نائب مقرر کر دوں, کیا تمہیں منظور ہے؟ چور یہ سن کر تو ہکا بکا رہ گیا. کہاں اسے لگ رہا تھا کہ میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے یا پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا یا کوڑے لگائے جائیں گے, اور کہاں اچانک بادشاہ کی زبان سے یہ نکلا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروا کر تمہیں اپنا ولی عہد مقرر کرنا چاہتا ہوں. چور نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ عالی جہاں پناہ, یہ کرم نوازی کس وجہ سے؟ اتنا کرم مجھ پر کیوں؟ بادشاہ نے کہا کہ تم بہت عبادت گزار ہو, تم بڑے نمازی ہو, تم رات بھر مسجد میں ٹھہرے رہے اور صبح تک تم نے نمازیں پڑھی, اور ہمیں ایسے ہی نمازی عبادت گزار داماد کی ضرورت تھی. تم رات بھر نماز پڑھتے رہے اور صبح ہونے کے بعد تم مسجد سے باہر آئے, اس لیے تمہارے عبادت گزار ہونے پر اور نمازی ہونے پر ہم کو پورا یقین ہے اور میں تم کو اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں. چور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یا اللہ, میں تو چوری کی نیت سے ہی صحیح, تیرے گھر میں کیا گیا اور دکھلاوے کی نیت سے ہی صحیح نماز کیا ادا کی, بدلے میں تو نے دنیا میرے قدموں میں ڈال دی, بادشاہت میرے قدموں میں ڈال دی. اگر میں سچ مچ عبادت گزار ہوتا, نمازی ہوتا, راتوں کو تہجد پڑھتا, تو تیرا انعام اور اکرام کیا ہوتا. چور نے وہی کھڑے کھڑے نادم ہو کر, شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ کر لی. میرے بھائیوں, بہنوں اور دوستوں, خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کا دل عبادت میں لگتا ہے, اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑا کر ذکر کرتے ہیں, اپنے آرام دہ نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح, اللہ کی نظر میں کیا مقام ہوگا ان کا, ایک انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پکا سچا نمازی اور عبادت گزار بنا دے. مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے اور اس ملک کی ترقی اور انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پاس انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک دونوں پیکیجز اویلیبل ہیں, دبئی ٹکٹنگ اور دبئی ویزا بھی, اور خاص کر کے دبئی ایکسپو اور IPL سے بھی ریلیٹڈ پیکیجز اویلیبل ہے.